क्या आपको पता है कि हमारा और तुम्हारा मसला क्या है? हम अपने फैसले अल्लाह पर तो छोड़ देते हैं, मगर दिल से नहीं छोड़ते। हम अब भी यही चाहते हैं कि फैसला वही हो जो हमारी ख्वाहिश है। ये कैसा एतबार है, ये कैसा एतमाद और ईमान है भला? समंदर के बीच में खड़े शख्स को इस बात से क्या मतलब कि कश्ती आर लगे या पार? बस इस बात पर यकीन होना चाहिए कि मैं डूब भी गया तो ये मेरे लिए आर या पार से बेहतर होगा। यही तो एतबार का इम्तिहान है। अल्लाह जितनी मोहब्बत अपने बंदों से करता है, वो हमारे और आपके गुमान से भी आगे है। हम तो सिर्फ जाहिरी खूबसूरती देखते हैं, जबकि अल्लाह ये भी जानता है कि हमारे लिए क्या खूबसूरत है। यकीन करो, जिस दिन इस एतबार पर फैसला हम अल्लाह पर छोड़ देंगे कि जो भी होगा वो हमारे लिए बेहतरीन होगा, या जो भी फैसला हुआ वो हमारे लिए बेहतरीन था, उस दिन न सिर्फ हम बेचैनी से बाहर निकल आएंगे, बल्कि फैसला भी वही होगा, हमारे यकीन से बेहतर होगा। क्योंकि अल्लाह सारी दुनिया और सारे लोगों के दिलों समेत उनकी सोच के रुख को तक बदलने पर कुदरत रखता है। बात समझ में आई? वो दिन दूर नहीं जब आपके सारे ख्वाब आपको पूरे होते दिखाई देंगे। वो दिन दूर नहीं जब आपकी तरक्की देखकर लोगों की आंखें फटी के फटी रह जाएगी। वो दिन दूर नहीं जब उसको इस बात का पछतावा होगा कि उसने आपको क्यों छोड़ा। वो दिन दूर नहीं जब आपकी वजह से लोग आपके माँ बाप को जानेंगे, पहचानेंगे, उनकी इज्जत करेंगे। वो दिन दूर नहीं जब आपके पास आपका खुद का घर होगा, कार होगी, मोटरसाइकिल होगी। वो दिन दूर नहीं जब जो चीज आपने अपनी लाइफ के बारे में सोचा होगा वो सब आपके पास होगा। वो दिन दूर नहीं जब आपको नाकारा और कुछ नहीं कर पाएगा ये सोच रखने वाले भी आप जैसा बनने की कोशिश करेंगे। लेकिन ये सब कुछ उनके पास बहुत जल्दी होगा जो अपनी जी जान लगाकर मेहनत कर रहे हैं और अनथक कोशिशों के साथ आगे बढ़ रहे हैं। क्या आप कर रहे हैं? क्योंकि बिना मेहनत के कुछ भी नहीं मिलता मेरे दोस्त। कुदरत चिड़िया को भी दाना डालती है, मगर घोंसले में नहीं। बात समझ में आई? अल्लाह की तरफ जाने वाला रास्ता बहुत लंबा है। जरूरी नहीं कि हम उस रास्ते के आखिर तक पहुंच जाएं या उस रास्ते को पार कर ले। जरूरी तो सिर्फ यह है कि हमें जब मौत आए तो हम उसी रास्ते पर हो, चाहे लड़खड़ा रहे हो या गिर पड़कर आगे बढ़ रहे हो, मगर जरूरी है कि हम उसी सीधे रास्ते पर हो। अपने गुनाहों की दलीलें दे देकर उसको जस्टिफाई करते न फिरे। जब भी दिल में कुछ खटक रहा हो तो फौरन तौबा कर ले और अपने अमाल को दुरुस्त कर ले और अपना रास्ता सीधा कर ले। याद रखें, हमारा मुस्तकबिल अभी भी कोरा है और बेगुनाह है। हमारा माजी भले ही कितना दागदार क्यों ना हो, मगर हमारा मुस्तकबिल हम अभी भी अपनी मर्जी से लिख सकते हैं। बात समझ में आई? रिश्ते निभाना आसान नहीं होता। कई बार अपना ही दिल दुखाना पड़ता है। दूसरों की खुशी के लिए ज़र्फ का पैमाना बुलंद करना पड़ता है। लोगों की खताएं और गलतियां माफ करनी पड़ती है, दिल साफ करने पड़ते हैं। आजिजी और इनकिसारी और खुलूस के मिलाप से ही सामने वाले को बराबरी का मकाम दिया जाता है। लोगों की बेतवज्जोही और गलत रवैयों का दर्द दफन करके लोगों से मिलना पड़ता है, तब कहीं जाकर रिश्तों की डोर मजबूत होती है। जिंदगी गुजर जाती है एतमाद और भरोसा बनाने में, लेकिन जरा सा तकब्बुर ना सिर्फ नजरों से गिरा देता है बल्कि अल्लाह की नजर में भी नापसंदीदा बना देता है। लेकिन ये बातें एक बड़ा दिल रखने वाले ही समझ सकते हैं, ये हर किसी की बस की बात नहीं।
बात समझ में आई?